हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावा जनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश। पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आइए भगवान की परम मंगल मंजुल मोदमयी लीलाओं का रसास्वादन अयोध्या कांड के अंतर्गत किया जाए, जो कि आज लगभग महीने होने जा रहा है। श्री भरत चरित्र की मंगलमयी वार्ता का हम लोग आनंद ले रहे हैं, उस प्रेम महारणों में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। चित्रकूट की धरती कृतकृत्य हो चुकी है, धन्य हो गई है। भक्त और भगवान का महामिलन हो रहा है। आप लोगों ने कल परसों की कथाओं में देखा, श्री राम भरत का मिलन हुआ, भगवान शत्रुघ्न जी से मिले, भरत लक्ष्मण का मिलन हुआ, शत्रुघ्न लक्ष्मण का मिलन हुआ, समस्त मुनिजनों का पदवंदन हुआ। उसके बाद सीता जी के चरण में दोनों भैया गिरे। निषाद राज ने गुरुदेव के आगमन की, समस्त सैन्य दल के आगमन की, माताओं के आगमन की, पुर नर नारियों के आगमन की सूचना दिया। हमारे भगवान श्री राम दौड़ पड़े, चले सबेग राम ते काला। गुरुदेव के चरणों में भगवान ने प्रणिपात किया, दंड के समान गिरे। गुरुदेव ने भगवान श्री राम को उठा करके हृदय से लगाया। इतने दिनों की व्यथा जल मनव सरोवर तक्यो प्यासे, जैसे प्यासों को अमृत का सरोवर मिल गया। धन्य धन्य गुरुदेव। अवाक बूढ़ा शरीर थरथरा रहा है।
केवट ने गुरुदेव को प्रणाम किया है। दूर से ही प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। जैसे स्नेह धरती पर बिछता चला जा रहा हो, फैलता चला, गुरुदेव ने जल्दी 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 समेट लिया उसको। थोड़ा सा कमी रह गई थी ऋष्यमुख पर्वत पर, मन में चुभ रही थी। ओ ऋष्यमुख नहीं, श्रृंगवेरपुर में मन में चुभ रही थी कि मैंने केवट को आदर नहीं दिया जो देना चाहिए था। देवताओं ने आकाशवाणी करके गुरुदेव को वहीं पर बिल्कुल आत्मग्लानि से मानो भर दिया था। यही तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन की नाय। और हे परम पवित्र विप्र वंशावतंश ब्रह्म कुलभूषण, तपस्वियों के शिरोमणि, एक बात और सुन लो। देवता इतने पर ही नहीं रुके, यही तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन की ना। इतने ही पर नहीं, देवताओं ने एक और सिद्धांत जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? बोले कर्म नाश जल सुरसरी परई, तेहि को कहो शीस नहीं धरई। कर्मनाशा का जल गंगा जी में पड़ता है। कर्मनाशा एक ऐसी नदी है जिनका स्पर्श कर लेने मात्र से मनुष्य के समस्त सत्कर्मों का विनाश हो जाता है, सारे सत्कर्म विनिष्ट हो जाते हैं। बड़ी अपवित्र नदी कर्मनाशा है। लोग बोलते हैं कि पुराणों में भी वर्णन आया है। राजा त्रिशंकु, सत्यव्रत हरिश्चंद्र के पिता, सदैव स्वर्ग जिन्हें विश्वामित्र भेज रहे थे, देवताओं ने अनुमति नहीं दिया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिए। विश्वामित्र ने धरती पर नहीं आने दिया, और धरती और आकाश के बीच के गुरुत्वाकर्षण की जो दूरी है उसके ऊपर फेंक दिया था विश्वामित्र ने। इसलिए वो राजा धरती पर आ नहीं पाए, उल्टा ही लटके रह गए। और उनके मुंह से लाड़ बहती है, वो जो लाड़ बहती है उसी से एक नदी का निर्माण हुआ, जिस नदी का नाम कर्मनाशा पड़ा। यह कर्मनाशा, तो देवताओं ने कहा कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेहि को कहो शीश नहीं धरई। कर्मनाशा का जल गंगा में मिल जाने के बाद क्या गंगा का जल अशुद्ध हो जाता है? फिर कर्मनाशा का जल भी गंगा ही बन जाता है। मानो केवट कर्मनाशा था और हमारे भगवान श्री राम गंगा थे। गंगा है ही। करई प्रणाम मुदित नर नगर नर नारी, और मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। ये ब्रह्मद्रम है। अरे मनु मनमूढ़ विचारु जरा, वसुधा में सुधा रस जात बहाय। ब्रह्म ही तब द्रवीभूत होकर, देवी भागवत की कथा एक दिन मैंने शायद सुनाया है इसी सत्र में कहीं, कि देवर्षि नारद के मधुर गीत संगीत को सुन करके भगवान गोलोक में भगवान लीला बिहारी, श्याम सुंदर माँ के बिहारी, भक्त भयहारी, वृंदावनचारी, असुरारी, बनवारी, गोवर्धनधारी, रास बिहारी, सर्वेश्वर, सुरेश्वर, अखिलेश्वर, भुवनेश्वर, राज राजेश्वर, सर्वतंत्र स्वतंत्र गोलोकवासी भगवान श्याम सुंदर अपने सिंहासन से गायब हो गए। नित्य लीला में गोलोक जो भगवान का है, वैकुंठ से भी परे, जहाँ विरजा नदी भ्रमण करती, तो भगवान के उसी द्रवीभूत होने से जो गड्ढे में जल जुटा था, उसी से गंगा मैया का निर्माण हुआ। इसलिए भगवान ही तो राम है गंगा, और केवट है कर्मनाशा। इसे छू लेने से, जैसे कर्मनाशा के छू लेने से पुण्य नष्ट होते हैं, इसी प्रकार जासु छाह छुई ले असींचा। केवट के छू लेने मात्र से मनुष्य असींचा हो जाता है, असिद्ध, अशुद्ध, अपावन या पवित्र हो जाता है। लेकिन वह जब केवट रूपी कर्मनाशा राम के हृदय से लग गया, राम ने उसे अपना लिया, राम का बन गया, तो भी कर्मनाशा रह गया हो, तो भी केवट रह गया, तो भी अशुद्ध रह गया,
गुरु जी ने सुना था वह आकाश मन में चुभ रहा था, आज सारी कसक निकाल लिया। जनुमा ही लुठत स्नेह समेटा, रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसई बारे। केवट कल मैंने बताया था, पुनः पुष्प वृष्टि हो रही है। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सुनो मित्रों, राम का बन जाने से क्या हो जाता है परिवर्तन। राम के चरणों में अपना सर्व समर्पण कर देने वाला व्यक्ति क्या बन जाता है। ब्रह्मा की कथा एक बार मैंने बताया था, वो वाल्मीकि की, मरा 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 जप करके और ब्रह्मा के समान गौरव प्राप्त किया। ब्रह्मा ने अगर वेदों का निर्माण किया था तो वाल्मीकि ने पंचमों वेद का निर्माण कर दिया। पंचम वेद रामायण का निर्माण, रामायण पंचम वेद। तो राम ने इसे हृदय से लगा लिया है। आज बड़प्पन की पराकाष्ठा छू रहा है केवट। गुरु जी ने लखनऊ ते अधिक मिले महामुनि राव। लक्ष्मण से देखो, वहां जब श्रृंगबेरपुर में मिला था ना, तो लक्ष्मण की झलक तो आई थी गुरु जी के मन में। उस गुरु जी के लक्ष्मण की झलक ने पूरे सभा में क्रांति मचाया था। गुरु जी ने कहा, जानी राम प्रिय दीन यसीसा, ये राम प्रिय है। तो लोगों ने सोचा राम प्रिय कौन है, आखिर कौन है। तो फिर याद आया, बोले लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इन्होंने ही तो लक्ष्मण को राम प्रिय घोषित किया है। उस दिन लक्ष्मण को राम प्रिय घोषित किया था और आज केवट को राम प्रिय घोषित कर, यानी ये केवट लक्ष्मण है, लक्ष्मण है, लक्ष्मण है। और भरत भैया ने केवट को केवट समझ करके नहीं उठाया था मित्रों। तब बोले, करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समाई। मैंने एक बार संकेत किया है, भरत जी ने मेरे लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण, मेरे भैया लखन लखन। लोगों ने कहा, इसे लखन लखन क्यों बोल रहे हैं आप, ये लखन है। अरे भरत ने कहा मेरा लक्ष्मण है, मेरा लक्ष्मण है। अच्छा, तो लोगों ने कहा ना, इनके कहने से इसे लक्ष्मण क्यों मान लें। ये काला कलूटा, केवट, भयंकर सा चेहरा, चपटी सी नाक, छोटी छोटी आंखें, मटमैला सा शरीर, केश के पट्टे जमे हुए, मलिन वस्त्र, इसे लक्ष्मण माने। भरत जी, आपका विवेक इस समय काम नहीं कर रहा है। राम प्रेम में आपको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। जो मिलता है वो लक्ष्मण ही हो जाता है। ये लक्ष्मण कैसे होगा। तो बोले, अगर माताएं जिन्होंने जन्म दिया है वो कह दे लक्ष्मण है तो हम मान लें। और महाराज, माताओं के सामने केवट को खड़ा किया गया। माताओं के मुंह से निकला, जानी लखन सम देहि अशीसा। जियऊ सुखी से लाख बरीसा, जियऊ सुखी से लाख बरीसा। हे मेरे लक्ष्मण, हे मेरे लक्ष्मण। नर नारियों ने कहा, माताएं भी राम प्रेम में विक्षिप्त जैसी हो गई है। राम लक्ष्मण छोड़कर इन्हें कुछ दिखता ही नहीं, इसलिए इन्होंने लक्ष्मण मान लिया होगा। ये अयोध्या के जो निष्पक्ष नर नारी हैं,
जिनका इससे कुछ लेना देना, उनके सामने इसकी परेड करवाई जाए। और उनके सामने केवट को खड़ा किया गया। पूरी अयोध्या ने एक स्वर से सज्जनों सस्वत देख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। तो गुरुदेव ने लक्ष्मण मान लिया है, भरत ने लक्ष्मण मान लिया है, माताओं ने लक्ष्मण मान लिया है, प्रजा ने लक्ष्मण मान, लेकिन आज केवट का प्रमोशन हो गया, कई सीढ़ी ऊपर उठ गया। आज तक तो केवल लक्ष्मण बना था, लेकिन आज जेहि लखी लखन होते अधिक, मिले महामुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताज लक्ष्मण से अधिक हो गया। लक्ष्मण पीछे छूट गए, लक्ष्मण से उच्च सिंहासन मिल गया इसके भगत को। गोस्वामी जी कहते हैं सो सीतापति भजन को प्रगट प्रभा प्रताप। यहाँ सीतापति नाम दिया गया। यहाँ सीयपति कई बार चित्रकूट में सीता जी का नाम प्रधान है। सीय सौमित्र समेत सानुज सीय समेत प्रभु ने सीता को अपने आगे कर दिया है। क्यों? चित्रकूट है ना, चित्रकूट में सीता जी की प्रधानता है। देवी भागवत में भगवती जगदम्बा के समस्त शक्तिपीठों की जब चर्चा हुई तो उस समय चित्रकूट में जगदम्बा का जो शक्तिपीठ है वहां जगदम्बा किस रूप में रहती है, देवी भागवत में आप पढ़ेंगे। चित्रकूटे तथा सीता विंध्ये विंध्याति वासिनी। चित्रकूट में सीता रूप में भगवती जगदम्बा का निवास है। ये चित्रकूट की महारानी सीता है, इसलिए यहाँ सो सीतापति भजन को। राम उन सीता के भी पति हैं। ये सीता कौन है? बोले लोकप होत बिलोक, लोकप होई बिलोकत जाके। एक बार इसे बिलोक देती है वो लोग पाल। और इस निषाद को तो कई बार पुत्र भाव से मैया ने बिलोका है। तो सीता और सीतापति दोनों की कृपा से संपन्न निषाद राज आज लक्ष्मण से भी ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे पद पर पहुंच गया। और उसके बाद हमारे भगवान ने आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर कृपाल भगवाना, करुणा कर सुजान भगवाना। अरे जो जेहि भाय रहाय अभिलाषी, तेहि तेहि कै तस तस रुचि राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, किन दुर दुख दारुण दाहू। आरत लोग राम सब जाना। अयोध्या के प्रजा की ओर अब हमारे करुणा, यहाँ करुणा कर कहा गया है, ये करुणा के आकर हैं, करुणा के खजाना है। कोई अरे कठोर हृदय पिघल रहे हैं, कोल किरात पिघल, पाहन कृमिजीवी कठिन स्वभाव, पत्थर के कीट जैसे जिनका कठोर स्वभाव है, वो कोल किरात पिघल रहे हैं, द्रवीभूत हो रहे हैं, पत्थर पिघल रहे हैं, पाषाण वज्र पिघल रहे हैं। तो करुणा कर, ये ना पिघलेंगे। करुणा कर है, लेकिन ध्यान देना करुणा में कभी कभी मनुष्य को विवेक शून्य होना पड़ता है, विवेक विस्मृत। लेकिन ये करुणा कर भी है और सुजान भी है और भगवाना भी है। अच्छा, बहुत करुणा करो, अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, तो क्या करोगे करुणा करके? हाँ, आपके सामने किसी गाय को पकड़ करके कोई सिंह मार रहा है, निहत्थे आप खड़े हैं, बड़े करुणा आ गई, आप क्या करेंगे? उस सिंह से लड़ने की क्षमता तो चाहिए। तो बोले ये क्षमतावान है। क्या क्षमतावान? बोले भगवाना है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दिता, ये भगवान है। षड ऐश्वर्य संपन्न है, छहों ऐश्वर्य जो भगवत्ता के होते हैं सब इनमें कूट कूट करके भरे हुए हैं, उनके आगर हैं।
तो करुणाकर हैं और समर्थ हैं, इसलिए करुणा कर देने के बाद सबका दुख दूर कर देंगे। और हुआ ही कीन दूर दुख दारुणता, दौड़े हैं भगवान श्री राम अपने प्रजाजनों के लिए। ये प्रजाजन वो है जो जिमी करी करी तके चले तके तकीबारी, जैसे झुलसते हुए घनघोर जंगल में जलते हुए जंगल में झुलस गया हो अंग, और अंग झुलसता हुआ लेकर प्यास के मारे तृषा के मारे विकल होकर तृषित होकर सूखे कंठ से बड़ी आशा से भरा हुआ सरोवर देखकर जैसे हाथी हथिनियां दौड़ पड़ते हैं, उस प्रकार अयोध्या वाले चले हैं चित्रकूट की ओर। मनो सरोवर तको पियासे। तो भगवान राम ने अपने प्रजाजनों को, वो प्रजाजन है जो अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, लक्ष्मण प्रिय है, लक्षण धाम राम प्रिय, पर अयोध्या के निवासी अति प्रिय है। जैसे भाइयों से प्रेम वैसे अयोध्या वालों से प्रेम। हमारे भगवान अयोध्या वालों की ओर दौड़े। इन अयोध्या वालों को ऐसा था कि हमारी ओर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। गुरुदेव से मिल चुके हैं, अब माताओं की ओर चले जाएंगे, परिवार कुल कुटुंब के लोगों से मिलेंगे, लेकिन ना, हमारे भगवान मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए पालई पोसई सकल तुलसी सहित विवेक, प्रजा प्राण प्रिय ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। ये लोग तो कुटुंबी है, पारिवारिक है, पर ये तो प्राण है अपने। हमारे भगवान आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर कृपाल भगवाना, जो जेहि भाय रहाय अभिलाषी, तेहि के तस तस रुचि राखी। जो जिस भांत से अभिलाषा कर रहा है उसे उस भांत से भगवान ने उसके रुचि का पालन किया है, पोषण किया है, संवर्धन किया है। जो बड़े बुजुर्ग थे भगवान दौड़कर उनके चरणों में झुकने लगे हैं, जो छोटे हैं उन्हें आशीर्वाद देने लगे हैं, जो मित्र वर्ग के हैं उन्हें हृदय से लगाने लगे हैं, जो और दूर वाले लोग हैं हाथ उठाकर उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं, सखा लोगों से गले लग करके हाल समाचार पूछ रहे हैं। और ये सब यहाँ क्षण में हुआ है। देखिए 2 बार भगवान ने एको हम बहुश्यम, ऐसे तो कई बार खरदूषण के सैन्य बल के सामने भी यही हुआ था, पर अयोध्या वासियों के सामने 2 बार। एक बार प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी, अरे छनमह सब ही मिले भगवाना, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। छन या अनेक रूप मिले भगवान ने, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, क्षण महु सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काउन जाना। तो अयोध्या में भगवान ने अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे अनेक रूप बनाए थे। ये को हम बहुश्याम वेद ने कहा है, अयोध्या में प्रैक्टिकल भगवान ने कर दिया, एक से अनेक बने। ठीक है, वहां भगवान ने अनेक रूप बनाए थे, पर चित्रकूट में अनेक रूप नहीं बनाए। क्यों? बोले यह बड़ी बात राम कई नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाए। करोड़ों घड़े भरे हुए, उन करोड़ों घरों में अनेकों रंग के जल भरे हुए, किसी में लाल, किसी में पीला, किसी में नीला, किसी में हरा, किसी में गुलाबी, किसी में जामिनी। सूर्य नारायण जब उदय होते हैं तो तद तद वर्णों की किरणें उन घड़ों में भगवान सूर्य नारायण की टकराने लगती हैं। तद तद वर्ण के सूर्य बन जाते हैं उन घड़ों में। एक घट लोग हैं, राम एक ही है। यहाँ राम एक, राम से अनेक नहीं हुए। बस राम ने अपनी छाया, बिंब ने अपने प्रतिबिंब को सबके पास भेज दिया है। भगवान की करुणा दौड़ गई है सबके पास। सबको ऐसा लगा जैसे राम मेरे से मिले, जैसे मिले मेरे से। चित्रकूट में ऐसा हुआ। ये ईश्वरी भगवान ने, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि यह बड़ी बात राम कई नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाए।
करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया पड़ रही है। राम एक ही जगह खड़े थे, जो जो जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ ऐसा लगा, उसे अनुभव हुआ, उसे महसूस हुआ, उसे अनुभूति हुई कि राम मेरे से मिल रहे हैं, राम मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ ऐसे हुए और जब अयोध्या पहुँचे हैं तो अनेक रूप बनाए, अमित रूप प्रगटे ते काल, यथा जोग मिले सबहि के पाल। उसके बाद मिल के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा। सारे पुरवासी अभी तक रास्ते तक सब केवट से थोड़ा दूर ही दूर थे। भरत भैया जब चिपकते थे, भरत भैया जब गले से कांधे पर हाथ रखते थे तो अयोध्या के पंडित लोग, राजपूत लोग, राजा लोग, वो जो जमींदार थे, साहूकार थे, सेठ लोग थे, सब नाकसी कोड़ते थे कि भैया भरत इसको इतना क्यों हृदय से लगा रहे हैं। पर आज जब केवट आया है राम के साथ लौट करके आश्रम से, सबकी भ्रांति दूर है। सब मिल के वटहि उमगी अनुरागा, उमंग में अनुराग में सब केवट से मिले हैं। और पुरजन सकल सराहई भागा, पुरजन सकल सराहई भागा। ये पुरजन केवट के भाग्य की सराहना करते हैं कि धन्य हो केवट, केवट वंश में जन्म लेकर के इतना बड़ा गौरव आपको मिला, इतनी बड़ी महिमा मिली, इतनी बड़ी गरिमा मिली, इतनी बड़ी प्रभुताई आपको प्राप्त हुई, धन्य हो धन्य। और कुछ विद्वान कहते हैं ना पुरजन सकल सराहई भागा, अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि धन्य हो। आज राम प्रेमी केवट से मिलन हुआ, जो लक्ष्मण से भी बड़े हैं, जीती जागती राम भक्ति का स्वरूप, जीता जागता राम प्रेम का स्वरूप आज हमसे मिला, हम धन्य हो गए। इसलिए पुरजन सकल सराहई भागा, अपने भाग्य को सराह रहे। और कुछ विद्वान तो कहते हैं ना, पुरजन केवट से मिले ही नहीं, तब बोले कि मिल के वटहि उमगी अनुराग। गुरु जी से मिले, नगरवासियों से मिले, नगरवासियों से मिलने के बाद राम जी केवट से फिर मिले, उमगी अनुरागा, अनुराग में भर कर केवट को बाहों में डाल लिया। फिर दोबारा, एक बार कल आप सुन चुके हैं केवट का मिलन, आज शुभारंभ भी उसी से किया था। दोबारा मिले, दोबारा क्यों मिले? इसलिए मिले कि इन प्रजाजनों के सामने इसे हृदय से लगाओ। ये प्रजाजन जब इसे हृदय से लगाते देखेंगे तो इनके मन में थोड़ा सा बड़प्पन का जो गुरूर है वो सब धूल धूसरित हो जाएगा। और जब मिल के वटहि उमगी अनुरागा, राम ने केवट को पकड़ करके बाहों में भरा, सबके सामने, दोबारा चित्रकूट में, एक बार आश्रम में, बहुर निषाद लीन उरलाई, यहाँ फिर जब मिले तब पुरजन सकल सराहई भागा। पुरजन उसके भाग्य की सराहना करने लगे, धन्य हो केवट, प्रभु की माताएं निकल खड़ी हैं, उधर भगवान नहीं गए और तुम्हें हृदय से लगा रहे हैं। पुरजन सकल सराहई भागा। अब उसके बाद देखी राम दुखित महतारी, अरे जनु सुबेली अवली हिम मारी। अब भगवान ने माताओं की ओर दृष्टि डाला। वो माताएं जो राम को देखकर लता के समान गहबर हो जाती थी, प्रफुल्ल हो जाती थी, प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी मनहु सिखिन सुनि पारद बानी। राम को देखकर रानियों की जो दशा होती थी, जीवन भर भगवान ने देखा है। आज जब देखा तो जन सुबेली अवली हिल, जैसे स्वर्ण लता को अवली हिम मारी। स्वर्ण लता की अवली को, स्वर्ण लता की पंक्तियों की, स्वर्ण लता माताएं। अब अवली माने कतार, लाइन, तो लगता है कि सारी माताएं एक कतार में खड़ी हुई। स्वर्ण लता के अवली को, उनकी पंक्तियों को
हिम मारी, एकाएक ओले गिर गए हो, हिमपात हो गया हो, तुषारापात, झुलस गई है लताएं, मुरझा गई है, उन लताओं के पत्ते सूख गए, पुष्प सब कुम्हला करके झड़ गए। दशरथ रूपी जो धरती थी, उस धरती से लताएं उखाड़ दी गई। राम प्रेम रूपी जल जो इन पर हमेशा पड़ता था, वो जल कई दिनों से गिरा नहीं। सूखी हुई मुरझाई हुई लताएं, सूखी हुई लता का तात्पर्य न माताओं के सिर पर सिंदूर है, न मैया के गले में मंगलसूत्र है, न हाथों में चूड़ियां है। श्वेत साड़ी धारण करके माताएं आ रही, सफेद साड़ी धारण की। इस वेश में कभी कल्पना भी नहीं किया था भगवान ने। सीता ने एक बार इस वेश का सपना सुनाया, वो सपना सुनते ही हमारे भगवान सुनिसिय सपन भरे जललोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। स्वप्न सुन करके जिस विषय का सोच विमोचन सोच में भर गए थे, वो दृश्य सामने खड़ा हुआ है। माताओं को देखा है, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। दौड़े माताओं की ओर, जन्मदात्री भैया कौशल्या खड़ी है, अम्बा सुमित्रा नाना। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। भगति मति भेई, भक्ति रूपी जल से बुद्धि अभिसिंचित हो गई, डूब गई। कैकेयी मैया के चरणों में जाकर भगवान गिरे और प्रणाम करके तत्काल भगवान ने क्या किया, बोले भेटी कैकेयी। कैकेयी मैया को भेंटने लगे। देखो, तीनों माताओं से मिलने के अलग अलग तरीके हैं भगवान के। कौशल्या मैया के चरणों में लोटे हैं माथा डाल करके, अम्बा सुमित्रा के अंक में भगवान बैठे, पर कैकेयी जो है, कैकेयी मैया के हृदय से भगवान लग गए, कलेजे से लगा लिया मैया को। मानो हमारे राम कहना चाहते हैं, मेरी माँ, हे अम्बे, कौशल्या अम्बा महान आदर की पात्रा है, उनके चरणों की रज लेकर कृतार्थ हो जाऊंगा। मैया सुमित्रा के अंक में बैठकर धन्य धन्य हो जाऊंगा। लेकिन मैया, मेरे हृदय की बात तो तूने ही रखा है ना। मेरे मन में जो भावना थी उसे पहचानने वाली तो केवल तो निकली मैया। गोस्वामी जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था बनादास जी महाराज। बनादास जी ने एक कथा लिखा है, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। एक दिन अयोध्या में कंदुक क्रीड़ा करते 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 एक दिन यह बात भई, रघुनाथ को माथ दुखात भयो जी। एक दिन यह शोर मच गया अयोध्या में कि आज राम लला का माथा दुख रहा है, सिर दुख रहा है। अरे एक दिन यह बात भई, रघुनाथ को माथ दुखात भयो जी। नाना नाना किए उपचार पिता, मुनिराज हुआ यशुआई दयो जी। वैद बुलाए गुनी बहु आए, तब प्रभु को नहीं प्रभु पीर न दूर भई जी। भगवान के बड़े बड़े वैद्य आए, बड़े बड़े गुनी आए, बड़े बड़े नमूजी आए, ओझा आए, छू मंत्र, बड़ी बड़ी औषधि, बड़े बड़े पेय पिलाए गए। गुरुदेव ने मंत्र झाड़ा है, नरसिंह मंत्र से राम को झाड़ा। वेदन दूरन तबौन भयो जी। दूर नहीं हुई वेदना तब मैया कैकेयी आई है। हाथ भरत की मातु दई सिर, हाथ भरत की मातु धई सिर। औ है क्षण में अचरज भयो जी, रोग भयो निर्मूल कृपा निधि।
के मन बीच आनंद जयो जी। राम जी के हृदय में आनंद उमड़ने लगा। सारा दूर छू मंतर कैकेयी का हाथ रखते ही सब चले गए, स्वस्थ हो गए। राम हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। कैकेयी मैया ने कहा, लाला तुम्हें कौन सा रोग हो गया था? राम ने कहा, मैया वो रोग हुआ नहीं था, अभी हुआ ही है, और वो रोग दूर करने की औषधि केवल तुम्हारे पास है माते। तुम नहीं चाहोगी तो राम का वो रोग कभी निर्मूल नहीं होगा। मैया ने कहा, कौन सा रोग है राघव? राघव ने कहा, मैया पिताजी मुझे राजा बनाने जा रहे हैं। पहले भगवान ने वचन ले लिया, शपथ ले लिया मैया से, मैया मेरा वचन पूर्ण। अरे राघव, मैं तेरी साक्ष्य देकर कहती हूँ बेटा, प्राण मांग ले, प्राण। राम ने कहा, मैया बहुत घाटे का सौदा रहेगा, पूरे जगत में आपको कलंक झेलना पड़ेगा, स्वीकार है राघव। मैया काला टीका लग जाएगा माथे पर, स्वीकार। तुम्हारा सौभाग्य नष्ट हो जाएगा माते, वैधव्य ग्रहण करना पड़ेगा, स्वीकार है, तू सुखी रहेगा बस। अब तब भगवान ने कहा, मैया पिताजी मुझे राजा बनाने वाले हैं, आप ऐसा करना, जिस दिन राज तिलक का समय आए माते, आप मेरा 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। पछाड़ खा करके कैकेयी गिरी है, अरे राघव ये क्या कर डाला? मेरे प्राण में तेरा वनवास कैसे मांगूंगी? अब अगर तू वन में चला जाएगा तो अभागिन कैसे जिंदा रहेगी? लाल तुम्हारे सिधारत ही महिपालों मुई अनाथ करेंगे। निंदा सबे जग में पसरे, विधवा अपन लाभ न टारे टरे को। सारे जगत में निंदा फैलेगी, वैधव्य का लाभ मिलेगा, ये मेरे बेटे और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और सारे दुख तो मैं ले लेती थी राघव, मैंने इसीलिए स्वीकृति दिया था। पर ये मैंने कब कहा था कि तुझे मैं दूर करूंगी, तुझे नहीं छोड़ सकती। राम ने कहा, माता तुमने मुझे वचन दिया है, मेरे मन की मुराद नहीं पूरी करोगे जिन्नी, मेरे लिए जहर नहीं पियोगी, मेरे अवतार का सारा कार्य भंग हो जाएगा। अगर कल राजा बन गया तो राजा राम रावण को नहीं मार सकते। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर राजा राम रावण को मार भी लेंगे तो रावणत्व को नहीं मार सकते। 14 वर्ष कोलों के बीच, किरातों के बीच, वनवासियों के बीच, भीलों के बीच, बानर बालुओं के बीच, समाज के सबसे उपेक्षित तबके के बीच में रह करके, सबसे दबे कुचले दलित व्यक्ति के बीच में रह उनकी समस्याओं को जानकर, उनकी पीड़ा को जानकर 14 वर्ष संयम नियम पूर्वक जीवन बिता करके तब रावणत्व को मारा जा सकता है। केवल रावण एक व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व को मारना है। यार मैं राजा बनकर ये नहीं कर पाऊंगा, भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रावण को मारा जाता। ध्यान दीजिए, हम विषयों का अंबार लगा लेने वाला दुर्गुणों को नहीं मिटा सकता, एक त्यागी के द्वारा वो मिटा करते हैं। आजकल थोड़ा सा हम लोगों ने धर्म की व्याख्या पलट दिया है अपने स्वार्थ के लिए, जिसके पीछे जितने चेले चेलियों की फौज है, जितनी गाड़ियों की फौज है, जितना ऐश्वर्य है, जितना आडंबर है, जितना 5 स्टार आश्रम है, जितना धूमधाम धड़ाका है, जितना भोगों की, देशी विदेशी भोगों की भरमार है, हम लोग उसे बड़ा सत्य मानते हैं। आजकल सत्तत्व की परिभाषाएं गढ़ी जा रही। नहीं मित्रों, पहले अपने को जलाना होगा, खाक सब तन पे उड़ाना होगा, स्वयं को अस्तित्व मिटा करके तब संत बना जाता है। दुनिया के भोगों को जुटा करके संत नहीं बना जाता। भागवत में विरक्ता सपरिग्रहा, ऐसे विरक्तों से महाराज रावण नहीं मरेगा। तो मैया मेरी इच्छा पूर्ण करना पड़ेगा आपको। मैया ने वो जहर पान कर लिया। गोस्वामी जी ने लिखा है कि लीन विधवपन अपजस आपू,
दीन उपरज ही शोक संतापु, लीन विधवपन अपजस आप। किसी ने कैकेयी को विधवा नहीं बनाया, कैकेयी ने वो वैधव्य स्वयं लिया है। किसी ने कैकेयी को कलंक नहीं दिया, वो कलंक कैकेयी ने स्वयं अपने माथे पर लगाया है, राम को राम बनाने के लिए। किसी ने कहा गुरुजी राम 14 वर्ष बन गए। हमने कहा बिल्कुल, राम 14 वर्ष बन गए इसलिए राम बन गए। अगर राम बन न गए होते तो राम न बने होते। राम बन गए इसलिए राम बन। तो जिसने राम को राम बनाया, जो राम के हृदय की कामना को, हृदय की इच्छा को, जो मैया ने, जिस मैया ने पूर्ण किया, वो मैया मेरे हृदय में रहेगी। इसलिए प्रथम राम भेटी, हृदय से लगा लिया, दोनों ओर से गंगा जमुना बहिए। कैकेयी को तो लगता है कि बस महीन बीच विधि मीच न देई, धरती फाट जाती उसमें समा जाती। ए विधाता, इसी समय हृदय फट जाता, मर जाती मैं। कैसे नजरें मिलाऊंगी मेरे राघव से। भगवान जानते हैं मैया के सोच को। हृदय से मिले, उसके बाद पग पर कीन प्रणाम बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। पग पड़े, हृदय से मिलने के बाद चरणों में गिरे। माता का जो धर्म, माता का जो आदर है, गरिमा है, गौरव है, उसका पालन किया। और काल करम विधि सिर धरि खोरी। सारा ये जो विवाद हुआ, वितंडावाद हुआ, अपना वनवास, अपना राजा की मृत्यु, माताओं का विधवापन, प्रजा का अनाथपन, ये सब विधि सिर धरि खोरी, ब्रह्मा के सिर पर मर दिया। ये सब विधाता की दे, ये सब ब्रह्मा ने किया है भैया। एक कर्म का फल है जीवन के। और फिर काल करम विधि सिर धरि खोरी। काल के सिर पर खोल रखा। उस दिन के काल में अगर राजा दशरथ कैकेयी के कक्ष में ना गए होते, राज्याभिषेक के काल में सबसे पहले कैकेयी को बुलाकर उसकी अनुमति ले ली गई होती है, या उस काल में भरत न रहे होते अयोध्या में, तो ये घटना शायद कुछ दूसरे प्रकार की होती। इसलिए काल कर्म, और उसके बाद अपने या पिताजी के कर्म के का स्मरण करवाया भगवान ने। भैया पिताजी का कर्म, जो श्रवण कुमार बालक को भगवान पिताजी ने बनेला हाथी समझ करके बाण चला दिया था, और श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने शाप दिया था पिताजी को कि तुम भी ऐसे ही पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। एक कर्म, फिर अपने कर्म का स्मरण दिलवाया। मैंने अब काल में मैया रेणुका का शिरच्छेदन करके जो कठोरता किया था तुमने कैकेयी रूप में, उसी कठोरता का हिसाब चुकता कर दिया। या मैंने नारद बाबा को जो छल करके नारद बाबा का विवाह टलवाया था, नारद ने मुझे शाप दिया था, मेरे उस कर्म का परिणाम है। नाना प्रकार की कथाएं देवी भागवत में महाराज भृगु के पत्नी का काव्य देवी का वध भगवान ने जिसमें किया, तो भृगु ने भी ऐसे ही कहा था कि तुम्हारा अपने पत्नी से वियोग होगा, तुम्हें रोना पड़ेगा। काल करम विधि सिर धरि खोरी। तो काल ने, कर्म ने और विधाता ने, तीनों ने मिलकर के मैया ये सब खेल खेल दिया। तो तू शिकार बन गई, तेरे ऊपर निरर्थक कलंक आ गया। ये भैया तूने कुछ नहीं किया, ये काल ने किया, कर्म ने किया, या विधि ने किया। या कुछ विद्वान तो कहते हैं काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। काल का, कर्म का, विधि का सारा भार भगवान ने अपने सिर पर ले लिया। ये भैया तू क्यों रोती है?
मैंने ही विधाता के मति को परिवर्तित किया, मैंने ही शारदा के मति को तब कचुकी न राम रुख जानी, अब कुचाल करी हो ही हानि। मैंने ही सरस्वती के मति को परिवर्तित किया था ये मैया, मैंने ही मंथरा की बुद्धि को खोटी बनाया, मेरी प्रेरणा से ही तूने वनवास दिया। इसलिए काल कर्म विधि सिर धरी खोरी, अपने सिर पर सारी खोर रख लिया राम ने, सारा भार अपने माथे ले लिया। मैया तुम निर्दोष हो, जो कुछ है वो सब मेरा किया कराया है, सारी योजना मेरी बनाई है। प्रग पर की न प्रणाम बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। भेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष, अम्बई से आधीन जुग काहुन देय दोष। भेटी रघुबर मात, फिर समस्त माताओं को, समस्त माताओं में वो 360 रानियों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में, 350 रानियों का, गीतावली इत्यादि में 700 रानियों का जो वर्णन आया है, उन सबसे भगवान मिले। और उसके बाद गुरुतीय पद वंदे दो, अभी कौशल्या सुमित्रा का नंबर नहीं आया, वो खड़ी ही रह गई अभी आशा लगाए हुए, या आशा न कहे गदगद होती हुई कि धन्य हो मेरे राम। व्यवहार पालन कोई तुमसे सीखे बेटा, कोई तुमसे सीखे। गुरुतीय पद वंदे दो भाई, महारानी अरुंधति आई है, लाखों लाख वर्ष की उम्र है, इक्ष्वाकु वंश के आदि पुरोहित रहे हैं, तब से आज तक पुरोहिताई करते चले आए। सूर्य वंश के 38 पीढ़ियों का पौरोहित्य भार संभालने वाले गुरुदेव, उनकी भार्या अरुंधति साधारण महिला नहीं है। आज भी सप्तर्षियों का जब आप श्रृंखला देखते हैं आकाश में, तो सप्तर्षि जब उदय होते हैं आकाश में उत्तर दिशा में, तो सप्तर्षियों के पीछे पीछे एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा चलता रहता है। वो टिमटिमाता तारा क्या है? वो अरुंधति। सप्तर्षियों में अन्य ऋषियों के पत्नियों को वहां स्थान नहीं मिला सप्तर्षि मंडल में, पर अरुंधति आज भी वहां विद्यमान। जर्जर काया, झुर्रिया आ गई, अपने लोने सलोने प्राण प्यारे दुलारे नैनों के तारे राघव लला से इतने दिनों का बिछोह मैया को विदग्ध कर चुका, अंग थर थर कांप रहा है। उनके चरणों में जाकर गिर पड़े। फिर विप्रतीय जय संग आई, जितने ब्राह्मणों की स्त्रियां, उनको कैसे प्रणाम किया है भगवान ने? बोले गंग गौरी सब सब सम सब सन्मानी देहि आशीष मुदित मृद। जैसे गंगा और गौरी को प्रणाम करते हैं, समाज को ये निर्देश है, धर्म का ये पालन है। ब्राह्मण स्त्री को गंगा और गौरी के समान मानना चाहिए। राम ने उपदेश दिया, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। राम ने ऐसा करके जगत को उपदेश दिया कि ये गंगा और गौरी के समान पवित्र होती है। गंग गौरी सम सब सन्मान, या अरुंधति जी को गंगा माना है और ब्राह्मणों की अन्य स्त्रियों को गौरी माना है। अरुंधति भैया गंगा है, सारे पाप ताप संताप का प्रक्षालन करने वाली, पावन करने वाली, कृतार्थ करने वाली। तो गंग गौरी सम सब सन। और अन्य ब्राह्मणों की स्त्रियां जो अयोध्या के विप्रों की स्त्रियां आई हैं, वो उन्हें गौरी माना है। और महाराष्ट्र के रामायण के बड़े सुप्रसिद्ध विद्वान, जिन्होंने मानस गूढ़ार्थ चंद्रिका जैसा 6 खंडों में मानस पर भाष्य अकेले लिखा है, विशाल संपदा। मराठी में भी, मराठी में सारे रामचरित मानस की 7 कांड की चौपाई, छंद, दोहे, सोरठे, श्लोक सब मराठी में बदल दिया स्वामी। चौपाइयां मराठी में,
बिल्कुल गाए ऐसे, उतने ही शब्द, उतनी, ये नहीं कि एक चौपाई को दो चौपाई में जब आदमी ट्रांसलेशन करता है, अनुवाद करता है, तो एक का दो हो जाता है, 2 लाइन की 3 लाइन, ना ना ना, उतनी ही चौपाइयाँ, उतने ही छंद, उतने ही दोहे, उतने श्लोक, उतने सोरठे मराठी में बदल के उस महामानव ने लिखा है कि गंग गौरी सब सब सन्मानी। गंग माने जो विधवा स्त्रियाँ आई हैं, और गौरी माने जो सुहागिनी है। महाराष्ट्र में वैसे भी जो विधवा हैं उन्हें गंगा गोदावरी कहा जाता है। गंगा भागीरथी है, ये गंगा भागीरथी, ये महाराष्ट्र की प्रथा है। कर्नाटक महाराष्ट्र में गंगा गोदावरी, तो जो वैधव्यपूर्ण थी उन्हें गंगा माना है, और जो सुहागिन है उन्हें गौरी माना है। गौरी सदा सुहागिन। गंगा गौरी गंग गौरी सम सब सनमानी, देही असीस मुदित मृदुमानी। अब गही पद लगे सुमित्रा का चरण छुआ है और दौड़े है और मैया सुमित्रा के गोद में बैठ गए। सुमित्रा के गोद में बैठने का तात्पर्य क्या है? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि ये मेरी मैया माई सुमित्रा, आपने मेरे लिए अपनी गोद को सूनी कर दिया। मेरे सुख के लिए अपनी गोद सूनी करने वाली मैया सुमित्रा, ये ले तेरी गोद मैं भर रहा हूं। तूने अपनी गोद से अपने गोद के रतन को निकाल करके मेरी सेवा में डाल दिया, तो आज से राम तेरी गोद में बैठ गया मैया, मैं तेरा लखन हो गया। त्याग और तपस्या तो सुमित्रा से सीखिए प्यारे। गोस्वामी पाद कहते हैं जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और हनुमान जी महाराज अयोध्या गए, तो सुनी रथ घायल लखन परे हैं, पुलकत गात सुखात सुमित्रा छिन छिन होत हरे। और सुमित्रा मैया ने जब सुना मेरे लक्ष्मण ने राम कार्य के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिया, प्रसन्न हो गई। वाह वाह रघुपति भगति भरे, राम के भक्त के लिए भक्ति के लिए मरा है। अरे चिंता मत करो हनुमान, रो मोरे घन दूसरे हैं, शत्रुघ्न दूसरा बेटा, इधर आ शत्रुघ्न। शत्रुघ्न आए, मैया ने आशीर्वाद दिया, तत्काल चले जाओ बेटा, और भाभी माँ को सीता को लंका से छुड़ा कर लाना, शत्रुघ्न नाम सार्थक करना। अब ना छुड़ा के लाए तो भैया लखन जैसे तुम भी बलिदान हो जाना। ये माता सुमित्रा, भगवान उनके गोद में बैठ गए। जनु भेटी संपत्ति अति रंग, भगवान रंग हो गए और सुमित्रा की गोद अति संपत्ति हो गई। 2 जगह भगवान को रंग कहा गया। एक जगह राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, अरे परम रंग जनु पारस पावा। जिस समय वो अज्ञात तपस्वी बाबा ते ही अवसर तापस आवा, उन तापस बाबा को भगवान ने जब हृदय से लगाया था, तो ऐसा लगा जैसे दरिद्र को पारस मिल गया हो, अति संपत्ति। जन भेटी संपत्ति अति रंका। उसी प्रकार से मैया सुमित्रा के गोद में जिस समय भगवान बैठे, जैसे राम जी को परम संपत्ति पारस वैभव मिल गया जगत का, सुमित्रा की गोद ऐसी प्रिय है भगवान को। और इसका दूसरा अर्थ भी होता है, चूंकि कहीं पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। मैया सुमित्रा ने भेटा है राम को, सुमित्रा ने राम को पकड़ करके हृदय से लगाया है। इसलिए ऐसा लगा जैसे सुमित्रा को परम संपत्ति, सुमित्रा रूपी रंक को परम धन राम मिल गए। दोनों वर्ष यहाँ समीचीन है। राम अगर सुमित्रा को पारस मानते हैं तो सुमित्रा राम को पारस मानती है। यही भक्त भगवान का संबंध है। भगवान अगर अपने भक्त को जीवन का परम वैभव मानते हैं तो भक्त भी भगवान को परम वैभव मानता है।
राम जब सुमित्रा से मिले तो राम को ऐसे लगा जैसे परम संपत्ति दरिद्र को मिल गई हो, और सुमित्रा मैया को ऐसा लगा जैसे परम संपत्ति सुमित्रा रूपी दरिद्रा को मिल गई। राम ही परम संपत्ति है ना। मुनि जन धन सर्वस्व प्राणा, सबसे बड़े धन भगवान राम है। और सुमित्रा मैया से मिलने के बाद अब नंबर आया मुनि जननी चरणनी दो भ्राता। अभी तक मैया के चरणों में क्यों नहीं पड़े? जन्मदात्री हैं, सबसे ज्यादा इनकी महिमा है, सबसे महान पर ध्यान दीजिए। भक्ति शास्त्र का एक और नियम है कि अपने इष्ट की पूजा करने जब बैठो तो पहले आवरण पूजा करना पड़ता है। आवरण पूजा क्या? भगवान की घंटी है, भगवान का शंख है, भगवान का पात्र है, भगवान के पूजन पात्र है, लोटा है, गिलास है, पंचपात्र, इनको तिलक किया जाता है, इनको धोया जाता है, इन्हें चंदन अक्षत करके तब भगवान को या राहु है, केतु है, शुक्र शनिचर नवग्रह है, गणेश है, गौरी है, षोडश मातृका है, सप्तघृत मातृका है, 64 योगिनी है, ये सब आवरण पूजा है। इनकी पूजा करके तब प्रधान देवता की पूजा का विधान है। वंदना प्रकरण में भी सबकी वंदना हो जाने के बाद तब लास्ट में भगवान श्री राम की राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक, सबसे अंत में भगवान राम की पूजा। तो अब जननी चरण में पुनि जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम परिपूर्ण परे प्रेम व्याकुल सब गाता। प्रेम में भर करके सारा अंग विकल विकल हो गया मैया के चरणों में। बूढ़ी कौशल्या, सुहागहीन कौशल्या, जर जर काया थर थर कांपती हुई, न बोलना जैसे कोई काष्ठ की मूर्ति खड़ी कर दी हो। केवल आंखों में झरझर झरझर गंगा जमुना बह रही है। कंठा कांपती हुई सुमित्रा के चरणों में दोनों भैया गिरे। राम लक्ष्मण, लक्ष्मण को तो नयन की पुतली मानती थी सुमित्रा, कौशल्या। अति अनुराग अम्ब उरलाए, दोनों को पकड़ा है मैया ने, दोनों को एक साथ छाती से लगाया है, अलग अलग नहीं। दोनों पुनि जननी चरणनी दो भ्राता, दोनों उठे, दोनों हृदय से लगे। नयन सलिल, नयन सने सलिल अनवाए, दोनों नेत्रों से स्नेह के जल बरसे हैं। एक नेत्र के जल से राम डूब गए हैं, एक नेत्र के जल से लक्ष्मण डूब गए। मिलते रहे बड़ी देर, को किछ कहे न को किछ पूछा। मैया की वाणी अवरुद्ध है, बोलना बंद है। राम भी मौन हो गए, लक्ष्मण भी मौन हो गए। परम शांति जीवन को मिली। कोई व्यग्रता नहीं, कोई उतावली नहीं, कोई अधैर्य नहीं। जैसे नदी समुद्र में मिल गई हो, स्थिर हो गई हो, सारा वैभव मिल गया हो। ते ही अवसर कर हर्ष विषाद, किमी कवि कही मूक जी विस्वाद। सबका तो कवि ने वर्णन कर लिया टूटा फूटा जैसा भी जमा, पर कौशल्या और राम के मिलन के समय जो हर्ष और विषाद हुआ है, हर्ष ये हुआ है कि मैया मिल गई, विषाद ये हुआ है कि इस रूप में मैया मिली। मैया को हर्ष ये हुआ है कि मेरा राघव मिल गया, और विषाद ये हुआ है कि इस रूप में मिला। बड़ी बड़ी जटाएं भगवान की लटें बन गई। सुंदर कोमल किशोर जैसा शरीर ताप लगने से महाराज, यद्यपि भगवान तो सच्चिदानंद सर्वदा रहते ही हैं, फिर भी वो अयोध्या में जो श्रृंगार रहता था, जो सज धज कर भगवान चलते थे, काले घुघराले टुल कुंतल केश राशियों को जब मैया सजा देती थी, सुंदर सा निठौना लगा देती थी, सुंदर तिलक लगा देती थी, समस्त आभूषणों से विभूषित करके रघुनंदन सरकार को जब मैया निकालती थी अपने महल से, उस समय देखते बनता था वो राम आज बनवासी वेश में, आधा धोती कमर में है,
आधा कंधे पर लटकी थी, वो भी सरक गई कंधे से। ना धनुष, ना बाण, ना पीताम्बर। ये विषाद हुआ मैया। हर्ष विषादु किमि कवि कहे मूक जिम स्वादु। जैसे मूक स्वाद का वर्णन, जिम गूंगो मीठो फल को रस, अंतर्गत ही भावे अंतर ही अंतर, माय और पुत्र दोनों धन्य धन्य कृतकृत्य हो रहे हैं, हर्ष विषाद के सागर में डूब रहे हैं। और बस इसके आगे की कथा, मैया और पुत्र को मिलने दो, परमानंद में रहने दो, सुखांत प्रसंग रोक करके, और कल पुनः आपकी सेवा बिल्कुल उचित समय से। यहीं से जय जानकी जीवन। बहुत बहुत